इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में जो क्रॉस कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 3 से, जिसमें हमें 2 चर वाले रैखिक पढ़ना है, उसमें से 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब क्या है, यहाँ पे विमाएं का अर्थ है लंबाई और चौड़ाई। देखिए लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है, क्या है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और एक संबंध यहाँ पे है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले क्या है, ये अज्ञात राशि है। तो जब अज्ञात राशि होता है तो उसके लिए हम चर मान मानते हैं। तो मानेंगे यानी माना कि क्या कहा है, आयताकार बाग, तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की, पहले क्या कर रहा है, पहले कहा है लंबाई के बारे में, तो हम पहले लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई x, ठीक है, मीटर नहीं लिख रहे हैं, मीटर साइलेंट छोड़ देते हैं, तथा आयताकार ठीक से रहो जी, बाग की यहाँ पे क्या चौड़ाई, ये कितना y, और दोनों में संबंध दिया है। यहाँ पे संबंध लिख लेते हैं, क्या दिया इसमें, कह रहे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे चूंकि लंबाई जो है, जो इसमें लंबाई है चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, इसलिए क्या होगा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर लंबाई में से हम चौड़ाई को घटा लें, x में से y को घटा ले, तो उसका अंतर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। ये समीकरण हमारा क्या हुआ, पहला। यहाँ पे x माइनस वाई क्यों लिखे, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए हम 9 ले रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं हम, इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है 4 मीटर। तो मान लीजिए हम लंबाई ले रहे हैं 9 मीटर, तो चौड़ाई कितना होगा 5 मीटर। क्यों, क्योंकि चौड़ाई से कितना, चौड़ाई से ये लंबाई है 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब अगर चौड़ाई कितना है, सॉरी लंबाई कितना है, लंबाई अगर 9 है तो चौड़ाई कितना होगा 5, और इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4, क्यों, क्योंकि इसका कह रहा है कि जो चौड़ाई से क्या है लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, इसलिए। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण फर्स्ट हुआ। चलिए इसके बाद तथा यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या बनेगा, क्या कर रहा है, अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, आयताकार बाग है। आयताकार बाग का मतलब क्या, यानी आयत के समान है, आयत के आकार का है। तो इसमें जो आयत का क्या होता है परिमाप होता है, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अर्ध परिमाप कह रहा है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या, 2 से भाग करेंगे तब ना आधा होगा। किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को अगर 2 बराबर भागों में बांटना हो तो हम 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें जब हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या, तो ये बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिए अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई, ये क्या है, लंबाई का मान x माने है और चौड़ाई का मान क्या माने है y। तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। मीटर को हम साइलेंट किए हैं, ठीक है, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, इसको हल कराइए। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए ये x माइनस वाई बराबर 4 है, फिर यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस,
ये माइनस है, ये प्लस में है, तो जब अल्टरनेट होता है तो ऊपर वाला साइन आता है, यानी यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ये दोनों क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, तो हो जाएगा 2 माइनस कितना, -2y। उसके बाद ये 4 में से 36 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 32, माइनस में बचेगा 32, माइनस से माइनस की छुट्टी हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 32/2 कटेगा, ठीक है। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार, 16 बार, तो क्या आएगा 32, यानी y का मान हो जाएगा 16। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के बना सकते हैं। एक में रख रहे हैं, एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए ध्यान दीजिए, एक में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे देखिए 2 में ही रखिए, 2 में उससे आसान है, जिसमें आसान लगे उसी में रखना है, ठीक है, ताकि आसानी से जल्दी निकल जाए। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि समीकरण देखिए ये है x प्लस वाई बराबर 36, तो हम क्या करेंगे, x का मान कितना, y का मान रखना है जी। वो भी तो सही था, समीकरण फर्स्ट भी सही था, इसी आसान तो वही था। चलिए ठीक है, लिख दिए, तो इसी में रख रहे हैं। तो हो जाएगा x, y का मान कितना रखना है 16, इधर क्या है 36, ये x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16, तो x का मान क्या आएगा जी, 36 में से 16 घटेगा तो ये बचेगा 20। देखिए यानी जो आयताकार जो बाग है उसकी जो क्या है, बीमा निकला, क्या निकला जी, यहाँ पे लिखिए पहले, हम क्या लिखेंगे, आयताकार बाग की लंबाई कितना आया जी, लंबाई क्या लिए हैं x, तो x का मान क्या आया 20 मीटर, तथा चौड़ाई कितना, चौड़ाई क्या है जी, चौड़ाई y माने हैं और इसका मान आया है 16। अब देखिए उसमें रख कर आप इसको जांच सकते हैं, कह रहा था कि दोनों का जो अंतर यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। देखिए तो ये 20 है, ये 16 है, 20 में से 16 घटाएंगे 4 अंतर आ ही जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या, तो घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ, यानी दोनों का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए ये क्या है, अज्ञात राशि है, हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का जो अंतर है 26 हो रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब अज्ञात राशि है तो उसको हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि, इसमें देखिए दूसरी संख्या कह रहा है तो पहली और दूसरी हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, तो क्या मानेंगे x तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, ये क्या मानेंगे दूसरी संख्या y। पहला कंडीशन देखिए, पहला समीकरण यहां से निकलेगा और दूसरा समीकरण यहां से। तो पहला में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का आप यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं या जो प्रश्न में कह रहा है उस बात को भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है जी, अंतर 26 है। तो अंतर मतलब क्या, अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी इसका मतलब है कि पहली संख्या में से अगर हम दूसरी संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 26 आएगा। कितना आएगा जी 26। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बनेगा। इसके बाद हम पुनः या फिर लिख सकते हैं या तथा भी लिखाता है। चलिए इसके बाद देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये तो पहला समीकरण क्लियर हो गया। दूसरा समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या को हम क्या माने हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या है ही। तो अब देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे पुनः चूंकि एक संख्या दूसरी संख्या के
3 गुनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे समीकरण निकालने के लिए पहले हम विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए यहाँ पे x और बराबर हम y लिख दिए। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब क्या है, ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, y है। एक संख्या जो है यानी ये जो है इस संख्या के 3 गुनी ज्यादा है। और यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, बराबर का साइन लगाए हैं। तो ये बराबर कब होगा, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 12 और यहाँ पे ले रहे हैं 4। अब देखिए ये जो 12 है 4 से 3 गुना ज्यादा है कि नहीं, 4 से ये 3 गुना क्या है, ज्यादा है। तो अगर इसके बराबर हमको ये मतलब 4 को 12 के बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से गुना। देखिए 4 3 12 हुआ कि नहीं, ये बराबर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बराबर का साइन लगाए हैं। तो जब भी समीकरण को बराबर करना होगा तो अगर गुनी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कम छोटी संख्या है उसमें गुना करेंगे। अगर अधिक कह रहा है तो जो छोटी संख्या है उसमें जोड़ेंगे। जितना कह रहा है कि अधिक है तो जो छोटी संख्या उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुना। चलिए इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं x, और ये 3y अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3y और बराबर इधर 0। कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0। ये समीकरण हमारा क्या होगा, 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तब जाके हमारा x y का मान निकलेगा। तो चलिए विलोपन विधि से इसको हल कीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा ले रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, तो ये है x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 है, क्या है, 0 है। तो दोनों मान प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये x में से x घटेगा तो 0, यानी इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए ये क्या है, माइनस y, और यहाँ पे क्या है 3y, ये प्लस में हो गया है। तो अब ये y जो है 3y में से घटेगा तो ये बचेगा 2y, और बराबर में इधर बचेगा कितना, 26, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ाइए। अब क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर 26/2, कटेगा कई बार में, तो ये 13 दूना 26, y का मान क्या आया, 13। अब हम क्या करेंगे, फिर y का मान कहाँ रखने पर, मान समीकरण किसमें रखिए, किसमें आसानी से निकलेगा। चलिए फर्स्ट में रख रहे हैं, 1 में रखने पर। तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा जी, क्योंकि समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो अब क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे, यानी ये y का मान कितना है, 13 आया है, तो 13 रखिए, और बराबर कितना है जी, 26। x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, ये माइनस में इधर है, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब ये x बराबर कितना, 39। चलिए अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा जी, अतः हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या जो हम x माने हैं उसका मान आया 39, और तथा लिख देंगे दूसरी संख्या y बराबर कितना, ये आया है 13। इस तरह से हमारा राइट आंसर निकलेगा। तो चलिए ये तो हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है जी, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है और दोनों, एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्या है, अज्ञात राशि है, तो हम क्या मानेंगे, बड़ा छोटा करके दिया है तो मानेंगे, माना कि संपूरक कोणों में, संपूरक क्या कर रहा है, कोणों में बड़ा कोण क्या मानेंगे जी, x, ठीक है। तथा छोटा कोण कितना, कोण y। बड़ा कोण क्या माने हैं, x, और छोटा कोण क्या माने हैं, y। अब देखिए पहला समीकरण कहां से निकलेगा, यहां से, ध्यान दीजिए। संपूरक कोण का मतलब क्या है, यानी कि जब किसी दो कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी जब किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें हम समपूरक कोण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो एक जो कोण है यानी जिसमें बड़ा कोण को हम क्या माने हैं, दोनों कोणों में से बड़ा कोण को क्या माने हैं x और छोटा कोण को y। तो लिखेंगे चूंकि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, कोणों का क्या करेंगे, दो संपूरक कोणों में यानी दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि एक कोण यानी बड़ा कोण क्या है x है और छोटा कोण क्या है y है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। इसके बाद कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो फिर लिखेंगे पुनः क्योंकि बड़ा कोण बड़ा, देखिए यहाँ पे क्लियर गया जी, हाँ बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, छोटे कोण से भाई जी 18 डिग्री अधिक है। इसलिए बड़का कोण x में से अगर छोटका कोण हम घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यानी यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा, फिर इसको अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यानी समीकरण फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, यानी x प्लस वाई पहला समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और दूसरा जो समीकरण है ये है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट है यहाँ पे तो ऊपर वाला साइन आ जाता है, और यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। x में से x घटेगा 0 यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y। 180 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, ये 10 में से 8 गया 2 बचा, और ये कितना 7 में से 1 गया कितना, यानी दाएं दे दिया है तो 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे 1 यानी 162 डिग्री। अब क्या होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर हो जाएगा 162 भागा 2 डिग्री में, कटेगा कई बार में, यानी ये 2/16 और 2 एकम 2 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, y का मान किधर ले जाएंगे जी, y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों में x का मान निकलेगा, लेकिन देख लेना है कि किस में रखे ताकि जल्दी से आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, y का मान इसी में रखते हैं समीकरण 2 में। चलिए 2 में रखने पर ठीक है, तो चलिए रखिए, तो क्या है जी, x माइनस वाई बराबर कितना, ये है 18 डिग्री। तब क्या हो जाएगा जी, क्योंकि रहेगा यहाँ पे रहेगा इसलिए x अपनी जगह पर, y का मान कितना है, ये है 81 डिग्री, ये है 18 डिग्री, इधर 81 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री। चलिए दोनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 99 डिग्री। चलिए यानी पहला कोण में जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण x कितना डिग्री आया 99 डिग्री, तथा छोटा कोण क्या आया जी, y का मान कितना है जी, हाँ 81 डिग्री है, 81 डिग्री। चलिए अब घटा के देख लीजिए, 99 में से 81 घटाइए और देखिए तो अंतर कह रहा था 18 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल होगा। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और फिर 9 में से 8 जाएगा 1, 18 डिग्री हो ही रहा है, नहीं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या आएगा, बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितना 81 डिग्री। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, यानी एक ही गो हल होगा इसका। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि A1 बट्टा ए भागो मत जी, कंडीशन क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो दिया गया उसको तो हम लिख लेंगे पहले,
तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, तो इसमें तो हमें नहीं मानना है एक्स वाई, क्योंकि पहले से ऑलरेडी दिया गया है। ये दिया गया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है जी, तथा दूसरा समीकरण जो है ये है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इस p का मान ज्ञात करना है। p का मान, कि p यहाँ पे क्या रखें ताकि हल करने पर इसका अद्वितीय हल आए, यानी एक को कोई x का मान और एक को कोई y का मान आए, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन इसका जो होता है हम लिखेंगे, चूंकि क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। समीकरण युग्म का लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म का, युग्म मतलब क्या, यानी जोड़ा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या उससे बढ़िया रहेगा होंगे, यदि, कंडीशन क्या है, यदि क्या हो, a1 बट्टा, बढ़िया से ए बनो जी, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के। ये नहीं, यहाँ पे रहेगा बराबर नहीं हो, यानी a1 बटा a2 का जो मान है b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब ये a1 बटा a2 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये है a1 का मान है, ये b1 का मान और ये c1 का मान। समीकरण 2 है तो हो जाएगा a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, a2 का मान कितना, तो समीकरण 2 से निकलेगा a2 का मान। यहाँ पे देखिए x का गुणा क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर नहीं है। फिर b1 का मान कितना, तो देखिए y का गुणा क्या है p है, तो यहाँ पे रहेगा p। उसके बाद b2 का मान कितना, तो समीकरण 2 में देखिए तो y का गुणा क्या है, ये है 2, ये भी रहेगा यहाँ पे 2। अब क्या होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे समीकरण को हल करके। तो नीचे वाला अगर मान बराबर हो तो स्वतः कट जाता है, क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, इन 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 4 के बराबर नहीं होगा p, या हम ये भी लिख सकते हैं, या सीधा कर लेंगे p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के, p का मान 4 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ समझिए, इसका मतलब है कि p बराबर 4 नहीं है, यानी p का मान 4 छोड़कर कोई भी संख्या लेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे कब, यदि p का मान 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो। यानी इसका कहने का अर्थ है कि 4 को छोड़कर कोई भी संख्या हम लेंगे तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। एक अगर 4 लेंगे तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कह रहा है इसमें, उसी का टाइप है लेकिन इसमें हलों की संख्या अनेक कह रहा है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा उसके लिए शर्त है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है, समीकरण हमें पहले से दिया गया है। एक है के एक्स प्लस 3y माइनस के इंटू के कितना है माइनस के, फिर माइनस कितना 3। इसके बाद क्या हो जाएगा बराबर 0 है। फिर यहाँ पे तथा दूसरा जो समीकरण है ये है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 समीकरण दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, 3 जगह के है। कितना जगह है उससे मतलब नहीं है, हमें पहले ये देखना है कि करना क्या है। तो चूंकि इसमें क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो उसके लिए शर्त क्या होता है, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यदि समीकरण युग्म का
अपरिमित अपरिमित रूप से क्या कह रहा है, अनेक हल होंगे यदि, यहां पे लिख रहे हैं यदि क्या हो, तो a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के, यानी ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका मान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे a1 का मान क्या होगा, तो a1 वाला जो खानदान है यानी a1 b1 और c1 वो समीकरण फर्स्ट से निकलेगा, और जो a2 वाला खानदान है यानी a2 और b2 और c2 का जो मान है वो समीकरण 2 से निकलेगा। तो a1 का मतलब क्या है, यानी x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक तो क्या है, k है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k बटा में, यहाँ पे देखिए a2 तो समीकरण 2 में चलेंगे, x का गुणांक देखेंगे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 12 बराबर। अब चलिए b1 का मान, तो y का गुणांक क्या है समीकरण 1 में 3 है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, इसमें देखिए फिर b2 का मान, तो y का गुणांक समीकरण 2 में देखेंगे कितना है जी, देखिए तो k है, तो k लिखेंगे बराबर। c1 का मान, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक c1 का मान है, तो ये हो जाएगा माइनस कितना है जी, ये k माइनस 3 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद अब देखिए तीनों बराबर है तीनों, तो कोई दो लेकर चलिए, कोई दो, चाहे प्रथम दो ले लीजिए या अंतिम वाला दो ले लीजिए, तो जो आसान हो उसी को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे प्रथम दो समीकरण लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप प्रथम दो पद लेने पर, इसको हम पद बोलेंगे, समीकरण नहीं पद बोलेंगे, 1 2 3, प्रथम दो पद लेने पर। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बट्टा 12 बराबर ये 3 बट्टे k हो जाएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तिर्यक गुना तिरछा तिरछी, तो k में k से गुना होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, यानी k बराबर इधर स्क्वायर है, k में k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट अंदर कितना 36। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है 6, ये हमारा प्लस माइनस 6 आंसर हो जाएगा।